फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ कुछ ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हनुमान जी और रावण की अमर सेना की कहानी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पूरी सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी को मारने के लिए रावण जो है सेना को भेजता है। जब सेना को भेजता है तो हनुमान जी युद्ध स्थल में खड़े होते हैं। तो हनुमान जी अपना गदा नहीं लेकर जाते और ऐसे ही चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु आप कुछ करिए। हनुमान जी के पास उनका गदा भी नहीं है, वो निहत्थे खड़े हैं। तो राम जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बस देखिए। तो हनुमान जी जो है लड़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो सेना आती है, सेना लड़ती है हनुमान जी से, और हनुमान जी क्या करते हैं, हाथी को उठाकर हाथी पर पटक देते हैं और हाथी को हाथ से उठा लेते हैं। अब हाथी से हाथी को मारना शुरू करते हैं। तो इतने में लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु। तो राम जी कहते हैं कि देखिए, गधे से जो हनुमान जी का गदा था उससे तो एक या दो ही मरते एक बार में। अब हाथी जिस पर पटकेंगे तो कितने लोग मरेंगे एक ही हाथी से। तो हनुमान जी हाथी से हाथी को मारना शुरू करते हैं। घोड़े जितनी सेना थी सबको मारना शुरू करते हैं। और पूंछ वहाँ दूसरी तरफ अपना कमाल कर रही होती है। पूंछ में लपेटते हैं, पटकते रहते हैं, पूंछ में उठाकर फेंकते रहते हैं, मारते हैं, खूब मारते हैं और जाकर ऐसे ही कर पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। तो जो संवाददाता पहुंचता है रावण के पास। और रावण पूछता है बंदर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वहीं है। तो कहते वहीं है। कहते तो सेना कहाँ है। कहते सेना तो गई। कहते कहाँ गई। कहते मर गई। कहते मर गई, ऐसे कैसे मर गई। कहता कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। जो बंदर है, वो वानर है, वो इतना बलशाली है। कहते तो पागल थे जो सामने से वार कर रहे थे, पीछे से करना चाहिए था। कहते कि सामने वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। कहते क्यों। कहते कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप गुस्सा करेंगे। कहता नहीं बताओ। कहता कि वो वानर की पूंछ, अब पूंछ का पता हो कि इतनी रेंज में है तो वहाँ से दूर भी रहा जाए, और वो तो अपनी मर्ज़ी से घट भी जाती है और अपनी मर्ज़ी से बढ़ भी जाती है। अब जितने को आ रहे थे एक बार में लपेट कर मार रहे थे, फेंक रहे थे, पटक रहे थे। तो कहते चुप रहो, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। रावण गुस्से में हो जाता है और कहते हैं तो अब इसका क्या करें। तो रावण अगले दिन जो है कहता है कि अब मैं इसका कुछ और ही करता हूँ। तो अगले दिन पता चलता है गुप्तचरों के उससे हनुमान जी को और राम जी को कि रावण अपनी अमर सेना को भेज रहा है लड़ने के लिए। तो लक्ष्मण जी चिंतित होते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब तो अमर सेना आएगी और हनुमान जी को मतलब अब क्या करेंगे। तो राम जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, बस देखिए। तो कहते हैं कि आप क्या करेंगे हनुमान जी। तो कहते हैं कि कोई नहीं, देख लेंगे, लड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कहते हैं कि पर वो तो अमर है। कहते कि वो अमर है तो क्या हुआ, मुझे भी तो मेरी माता जानकी का आशीर्वाद है, अमर अजर अविनाशी, मतलब कि जो न मर सकते हैं, जिन्हें कुछ हो सकता है और जहाँ ही विनाश हो सकता है। ऐसे थे बजरंगबली, ऐसे हैं बजरंगबली। तो अब ये होता है, अगला दिन होता है। अगले दिन रावण की अमर सेना आती है। अब अमर सेना आकर चुपचाप खड़ी रहती है, मतलब हनुमान जी कुछ नहीं करते। कहते कि अरे कुछ करते क्यों नहीं है। कहते करेंगे, जब क्यों लड़ते क्यों नहीं है। कहते लड़ेंगे, लेकिन अब जब पता ही है मर ही नहीं सकते तो फिर इनसे लड़ना क्यों। तो कहते तो अब आप क्या करेंगे। कहते कि आप चिंता मत कीजिए, बस देखिए। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं और लूम लपेट कर फेंकते हैं, मतलब कि पूरी पूंछ से उसको लपेट कर पूरी सेना को और पूरी जान से फेंक कर मारते हैं। कहते कि अब ऊपर फेंक देते हैं आसमान में। तो चिंतित होते हैं कि ये तो मरेंगे नहीं। तो राम जी की जो वो है, जो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं निश्चरहीन करूँ मही, मतलब कि जो राक्षसों से एक एक राक्षस को ख़त्म कर दूंगा धरती से। तो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब देखिए। वो फेंकते हैं, अब सेना जो हवा में उड़ती जाती है और इतना ऊपर जाती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर कर और ऊपर आसमान में चली जाती है, आकाश में। अब आकाश में चली जाती है। तो हनुमान जी कहते हैं अब बने रहो अमर, बस उड़ते रहो। अब सेना जो है वो देखती रहती है इधर उधर। अब जिसे अमर है ना तो मर सकती है और ना नीचे आ सकती है। अब अमर ना हो तो ये है कि चलो कोई बात नहीं, मर जाएंगे, अब ऐसे ही लटके रहो। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं, आप लटके रहो ज़िंदगी भर। और मेरे प्रभु का भी जो था
ये निश्चरहीन करूँ मही, धरती से एक एक राक्षस को हटाऊंगा, खत्म कर दूंगा, ये प्रतीक्षा भी पूरी हो जाएगी, अब धरती पर रहोगे ही नहीं। फिर संवाददाता पहुंचते हैं रावण के पास, कहते कि रावण पूछता है क्या हुआ, बंदर कहाँ है? कहते बंदर तो वहीं है। कहते तो सेना कहाँ है? कहते सेना तो गई। कहते कहाँ गई? कहते ये बस गई, पता नहीं कहाँ गई। कि वो तो उसने ऐसा उठाकर हवा में फेंका कि वो धरती को पार कर कर आकाश में पहुंच गई और अब पता नहीं कहाँ है। रावण फिर गुस्से में आ जाता, कहता है ऐसे कैसे फेंक दिया? कहता पूंछ में लपेटा। रावण कहता चुप, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लेना। रावण कहता है अब मैं खुद जाऊंगा लड़ने के लिए। अगले दिन रावण आता है। रावण जो है हनुमान जी को पीछे से पूंछ को पकड़ लेता है। तो वो कहते हैं कि कुछ करते क्यों नहीं? कहते हैं जो पीछे से वार कर रहा है इससे क्या लड़ूं? अब ये सामने से आता तो लड़ता भी। अब रावण जो पूंछ पकड़ लेता पूरे 10 भुजाओं को लगाकर, 20 भुजाओं को लगाकर। तो कहते कि अरे ये क्या, आप लड़िए तो सही। अब रावण को लगा था कि या तो हनुमान जी मुड़ेंगे या फिर लड़ेंगे। अब ना तो हनुमान जी लड़े ना ही मुड़े, हनुमान जी उड़े। और हनुमान जी उड़ते गए। पहले तो रावण ये सोच रहा था कि ये पूंछ ही उखाड़ दूंगा। अब ये सोच रहा था कि कहीं ये पूंछ उखाड़ ना जाए या फिर ये मेरे हाथों से छूट ना जाए, कहीं या फिर ये पूंछ टूट ना जाए। तो हनुमान जी उसे लेकर हवा में, आकाश में मतलब सब जगह घुमाते हैं फिराते हैं। और वो कहते हैं शंकर जी कहीं ये पूंछ टूट ना जाए या मेरे हाथों से छूट ना जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जिन संतों के तुम्हें पैर पकड़ने चाहिए, अगर उनकी प्रतिष्ठा की तुम पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो यही तुम्हारा हश्र होगा। कितनी सुंदर विचार है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि जिन सज्जनों का आपसे कुछ कुछ आपको सीखना चाहिए या उनके चरणों में रहना चाहिए, अगर आप उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। शायद हमें ये नहीं दिखाई जाती है ऐसी चीज़ें, पर ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।